Hello to everyone, here I am Gaurav, and today we will study the chapter of economics of book Introductory Microeconomics Class 11th Economics and Economy। तो इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं, जो कि एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बिल्कुल भी आज बुकिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अब इकोनॉमिक्स एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, हमारे बिहेवियर की, जो कि कंसर्न्ड है एलोकेशन यानी डिवीजन ऑफ स्कार्स मीन्स। अब स्कार्स मीन्स होते हैं हमारे जो लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें स्कार्स मीन्स कहते हैं। उनको इस वे में यूज़ करना कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके, यानी अपने मन को शांति दे सकें, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मैक्सिमाइज़ कर सके अपने प्रॉफिट को, और जो सोसाइटी है हमारी वो मैक्सिमाइज़ कर सके हमारे सोशल वेलफेयर को। ओके। अब सेकंड आता है हमारा स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में जो हमारे पास होते हैं रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे, वो हमारे वांट्स से कम होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये हैं, तो फिर अगर आप मूवी टिकट ख़रीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर अगर आपका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और उसके लिए आपको ज्योमेट्री ख़रीदनी है, उसके लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ खरीद सकते हो, मुझे पता है आप टिकट ही खरीदोगे, तो फिर उसके हिसाब से ये स्कार्सिटी में आता है ये प्रॉब्लम। अब इसे ही इन अदर वर्ड्स स्कार्सिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज़ लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। यानी स्कार्सिटी उस सिचुएशन को इम्प्लाई करती है जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज यानी मीन्स की सप्लाई हमारी डिमांड से कम हो। अब स्कार्सिटी से हमारी एक चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। यानी चॉइस रेफ़र करते हैं हमारी उस प्रोसेस को जब हम सिलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को हमारे लिमिटेड अल्टरनेटिव्स में से। ये इमर्ज करती है यानी ये उत्पन्न होती है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट रिसोर्सेज आर स्कार्स, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं यानी लिमिटेड हैं, और जो सेकंड है वो रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं अल्टरनेटिव यूजेस के लिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है एक इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो फिर हम ये 1 मार्क क्वेश्चन है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? इसके हम 2 रीज़न लिखेंगे कि फर्स्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स, और जो सेकंड पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस, यानी उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। अब आगे हैं हम। अब हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए डिफरेंस को पढ़ लेते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप और कंपनी लेवल। यानी जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा एक इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे या कंपनी लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंपनी है शू की कंपनी, तो फिर जो उसमें मैं स्टडी करूँगा अपने सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, वो आएगा मेरे इंडिविजुअल लेवल पे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरा है उसमें मैं पूरे कंट्री की इकोनॉमी को, फॉर एग्जांपल इंडिया की जीडीपी को स्टडी करता हूँ, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इश्यूज
that affect individuals and companies. This could mean studying the supply and demand for a specific product, the production that an individual or business is capable of, or the effects of regulations on a business. यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है उन इश्यूज़ पर जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स या कंपनीज को. अब दिस कुड मीन स्टडिंग द सप्लाई, यानी ये सप्लाई को स्टडी करने या डिमांड को स्टडी करने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या फिर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल या बिजनेस इज़ कैपेबल ऑफ, इनकी स्टडी करने में मुझे हेल्प करता है, जो कि बिजनेस की रेगुलेशंस को भी अफेक्ट करता है. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है मेरा. मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स उन इश्यूज़ को स्टडी करता है जो हमारी इकोनॉमी को एज अ होल, यानी पूरी, जैसे बड़ी कंट्री होगी हमारी इंडिया, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फोकसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. यहाँ पे हमारा एग्जांपल आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑफ होल कंट्री, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, या फिर इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब कुछ आ जाता है. अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को. देयर आर 8 मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. हमारे पास 8 मेन ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि है फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल्सो कोल्ड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हो. सेकंड आ जाती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने ये पढ़ लिया माइक्रो और मैक्रो. अब थर्ड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जैसे हमने माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा, मैक्रो होल लेवल पे, तो फिर ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारी होती है पूरी इंटरनेशनल लेवल पे. फोर्थ आती है हमारी पब्लिक फाइनेंस, फिर आती है हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स. अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी विच इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम. सोसाइटी विल चूज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन गोल्स. अब सोसाइटी कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करेगी किन गोल्स के हिसाब से. अब अगर इकोनॉमिक गोल्स हों, यानी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, उनके हिसाब से, और सोशल गोल्स यानी जस्टिस, इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, फ्रीडम, उसके हिसाब से. माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा आ जाता है ये इंडिविजुअल मार्केट, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल मार्केट पे फोकस करती है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे. अब इफ़ेक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस पे इफ़ेक्ट होता है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी अगर शू की कंपनी है तो उसमें अगर मेरा लॉस या कुछ भी हो रहा है तो फिर मेरे गुड के प्राइस में ही डिफरेंस आएगा, यानी चेंज आएगा. और इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल लेबर मार्केट होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करते हैं. इंडिविजुअल लेबर मार्केट आ गई, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई ऑफ गुड्स. अब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये होल इकोनॉमी को, यानी जीडीपी को स्टडी. इसमें जीडीपी आ गया हमारा, इन्फ्लेशन आ गया, जनरल प्राइसेस का, यानी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे हमारी अब सेंसस हो गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड यानी एडी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. अब आता है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती हैं उन इकोनॉमिक इश्यूज से जो रिलेटेड होते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से, और जो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी डील करती है उन ओपिनियन से जो कि इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं. अब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें
सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज यानी क्या था, व्हाट इज़ क्या है, एंड व्हाट वुड बी यानी क्या होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। और जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी यानी क्या होना चाहिए। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि क्या होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ यानी ये जो स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होती है स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं ट्रू हो। दीज में ऑल्सो भी ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल यानी अब हम समबडी से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना यानी मैं या फिर कोई और कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है बट ये रॉन्ग है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वन कैन वेरीफाई इट। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो था नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स यानी जो हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं आप उनको ना ट्रू बोल सकते हो ना ही फॉल्स बोल सकते हो। दी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व ओपिनियंस ओनली यानी इन स्टेटमेंट्स में आप ओपिनियंस को ही देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल somebody says that old age pension should be stopped यानी अगर कोई इंसान कहता है कि ओल्ड एज पेंशन को रोक दिया जाए, उसे स्टॉप कर दिया जाए, तो ये एक ओपिनियन होगा, ये ना ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है फैक्ट्स और फिगर्स एज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो एक एलिमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, वो वेरीफाइएबल होते हैं ट्रुथ के लिए। और जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी वेरीफाइएबल नहीं होती क्योंकि इसमें सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होती। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो कि हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो उसे, और फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनके डिफरेंस को हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, दीज इकोनॉमीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट these are the economies where the economic activities are firmly controlled by the government or some centrally authority यानी जो इस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एट्सेट्रा, जो भी ये हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंटर पे अथॉरिटी होती है, जो सबसे अपर लेवल की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करती है इसे। और जो मार्केट इकोनॉमी है हमारी, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस यानी इस इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल करती है हमारी मार्केट फोर्सेस। और जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट भी और मार्केट फोर्सेस भी, यानी दीज आर द इकोनॉमीज व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी ये इस इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्न की जाती है मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट के द्वारा।
अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, इकोनॉमीज डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री की डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल, इससे रिलेटेड होता है। इसलिए इकोनॉमीज डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी यहाँ पे जो डिसीजन हमारे लिए जाते हैं तो फिर वो सोशल वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं। और जो हमारी मार्केट इकोनॉमी में डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की एम से लिए जाते हैं। और जो हमारा थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमीज डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, यानी बोथ, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। मिक्स का मतलब दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, वो है द कंज्यूमर इज़ नॉट समवन, यानी जो हमारा कंज्यूमर है वो फ्री नहीं है। सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, यानी इस इकोनॉमी में कंज्यूमर फ्री नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। और जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें जो कंज्यूमर होता है वो फ्री होता है क्योंकि द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, क्योंकि ये हमारी चॉइस है कि हम जो गुड्स चाहें वो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता आप ये गुड्स बाय करो, ये नहीं। और जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें द कंज्यूमर इज सर्वन, कंज्यूमर होता है वो फ्री होता है। बट हाउएवर पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस अगर आपको पता हो कि पीडीएस वो होता है, फॉर एग्जाम्पल पीडीएस जो हमारा इंडिया में है पीडीएस सिस्टम, वो फार्मर से ग्रेन्स वगैरह को ले लेता है, फिर जैसे राशन कार्ड के थ्रू उसे दूसरे लोगों को भी देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द कंट्री। और पीडीएस इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, वो है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड, यानी ओन किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, यानी मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, यानी गवर्नमेंट ही डिसीज़न लेती है कि किस प्राइस पे गुड्स को बेचा जाना चाहिए कंज्यूमर्स को मार्केट के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमारा मार्केट इकोनॉमी का आता है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं वो हमारे कंट्रोल करते हैं पीपल मार्केट इकोनॉमी के अंदर। और जो मार्केट है हमारी वो डिटरमाइन करती है कि गुड्स का प्राइस क्या होना चाहिए या फिर सर्विसेज का प्राइस क्या होना चाहिए। जो कि फोर्थ पॉइंट मिक्स्ड इकोनॉमी में ये बताता है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय पीपल, यानी जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं वो दोनों ही रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट, यानी प्राइसेस हैं जो डिटरमाइन करते हैं मार्केट के बेसिस पे, बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स और कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट गुड्स होते हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। अब जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का हमारा ये है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो हमारी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करता है। जहाँ मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के।
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स। जो मैंने आप सभी को ये बताया है, ये सभी बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।